अस्सलाम वालेकुम। डू यू नो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आप सबको डायनासॉर्स के बारे में 5 ऐसे झूठ बताऊंगा जिन पर हम यकीन कर चुके हैं। दोस्तों, डायनासॉर्स के गरजने और गुर्राने की आवाज़ जो हम बाज़ फिल्मों में सुनते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर इतना बड़ा कदआवर जानवर ना गुर्राए तो बहुत अजीब लगता है। यही हकीकत है। इस जानवर के जिस्म से आज तक साइंसदानों को कोई लायरिंक्स नहीं मिला। लायरिंक्स एक ऐसा टूल होता है जो कि तमाम जानदारों में पाया जाता है, जबकि परिंदों में सिरिंक्स पाया जाता है जो कि एक वोकल बॉक्स का काम करता है। इसकी मदद से परिंदे चहचहाते हैं, जबकि जानवर गुर्राते हैं या अपनी कोई दूसरी मखसूस आवाज़ निकालते हैं। जानदारों के गले में आवाज़ निकालने के लिए लारिंक्स होता है, जबकि परिंदों के गले में आवाज़ के लिए सिरिंक्स होता है। बताने का मकसद और समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि डायनासॉर्स के गरजने की आवाज़ जो हमारे जहन में बैठ चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायनासोर गरज नहीं सकते थे, बल्कि डायनासोर परिंदों की तरह की आवाज़ निकालते थे। डायनासोर के गले में मौजूद सिरिंक्स और हंस के गले में मौजूद सिरिंक्स एक दूसरे से तकरीबन 90% मुशाबहत रखते हैं। दोस्तों, जुरैसिक पार्क में हमें बार बार यही दिखाया गया है कि डायनासोर बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। इसकी 3 वजूहात हैं। मसलन डायनासोर शिकारी जानवरों से भरी हुई दुनिया में बहुत अरसे तक जिंदा रहे। नंबर 2, ये झुंड में रहते थे और झुंड ही में शिकार करते थे। नंबर 3, इनका दिमाग अपने साइज़ के हिसाब से बहुत बड़े थे। लेकिन दिमाग का अपने साइज़ से बड़ा होना, झुंड में रहना और ज़मीन पर ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहना, क्या ये तमाम बातें किसी जानवर के ज़हीन होने के लिए काफ़ी हैं? दोस्तों, जब साइंसदानों ने डायनासॉर्स के जिस्म पर तजुर्बात किए तो उन्हें मालूम हुआ कि ये खरगोश से भी कम ज़हीन है। खरगोश भी इनसे ज़्यादा ज़हीन थे, जबकि खरगोश का IQ लेवल बंदर से, डॉल्फिन से और हाथी से बहुत कम है। बल्कि कुत्ते भी खरगोश से कहीं ज़्यादा ज़हीन होते हैं। दोस्तों, कुछ डायनासॉर्स वाकई बहुत बड़े थे। इनमें से हर एक का पेट सिर्फ 60 से 70 टन होता था, जबकि इनकी गर्दन तकरीबन 30 मीटर तक लंबी होती थी। ये वाकई बहुत बड़े थे। हमें आज तक हमेशा यही बताया गया है कि डायनासॉर्स की ये किस्म ज़्यादातर झीलों में और गहरे पानियों के करीब रहती थी। लेकिन ऐसे कदआवर जानवर के लिए जो बहुत सुस्त हों, उनके लिए गहरे पानी में रहना बहुत मुश्किल है। बहुत से टीवी शोज़ में और फिल्मों में हमें यही दिखाया गया है कि डायनासॉर्स की बहुत ज़्यादा किस्में इंतहाई सुस्त रफ्तार थी। लेकिन 90% डायनासॉर्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कदआवर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते थे। दोस्तों, बहुत से लोग हमेशा तारीख़ का आगाज़ डायनासॉर्स के साथ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि जानवरों की या जानदारों की तारीख़ का आगाज़ डायनासॉर्स से हुआ है। आज तक आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक कोई भी ऐसा डायनासॉर दरियाफ्त नहीं हुआ जो 230 मिलियन साल से पहले का हो, जबकि डायनासॉर्स के अलावा बहुत से ऐसे जानदारों की बाकियात मिली हैं जो तकरीबन 300 मिलियन साल से भी पहले इस दुनिया पर मौजूद थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।